इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हमने मार दिया है और उनकी बॉडी भी फाइंड कर ली है। इस सूरत हाल में नेतन्याहू आया, उसने कौम से खिताब किया और उसने वो तमाम हिंट्स दे दिए। कहता है सारे सिग्नल्स इस वक्त मौजूद हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है, हमारे पास सारे साइन हैं कि वो अब जिंदा नहीं है। इस सूरत हाल में इसराइल के ऑफिशियल्स ने ऐलान कर दिया है कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को मार दिया है, उनके बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और दिल दहला देने वाली बात यह है कि अब मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके जो बेटे हैं उनको भी मार दिया गया, उनकी बहू को भी मार दिया गया है, और जो उनके जानशीन बन सकते थे उनको मार दिया गया है। देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रख लीजिएगा। पहली बात यह है कि ये अगर लेट से ये खबर दुरुस्त होती है, इसराइल ने इतने ढके छुपे अंदाज में बात नहीं की, ऑफिशियली ओपनली बात की है, तो जाहिर सी बात है ईरान के अंदर उनके सोर्सेज हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा है, ईरान के ऑफिशियल से जब पूछा गया तो उनमें से एक ऑफिशियल ने कहा कि देखिए हम कंफर्म नहीं कर सकते। उसने कहा मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। इसका मतलब है कि मामलात हैं ख़राब। अब पाकिस्तानी मीडिया पर ईरानी सफारत खाने के हवाले से ये खबर चली है कि बेटे और बहू को तो उन्होंने कहा है कि वो तो शहीद हो गए हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में नहीं कहा। लेकिन अभी जो इसराइल ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने उनको मार दिया है। और देखें, हसन नसरुल्लाह के बारे में भी जब उन्होंने पहले क्लेम किया था और इतना ओपनली किया था, तो उस वक्त ईरान ने कहा था कि नहीं वो बच गए हैं, लेकिन उसके बाद खबर ये, अब वो कह रहे थे हम डटे हुए हमें अपनी बात पर क्योंकि हमने मार दिया है। अब जो सूरत हाल हो रही है, जिस तरह दुबई में अटैक हो रहा है, कतर में अटैक हो रहा है, बहरीन में अटैक हो रहा है, इतनी तबाही मची हुई है, तो अमेरिका और इसराइल को इतना बड़ा जो ऑपरेशन उन्होंने किया, वो इतना बड़ा रिस्क लिए बगैर नहीं कर सकते थे कि उनको जब पता ना हो। अगर ये खबर सच होती है तो ये जहन में रखिएगा, जब तक अंदर के लोग गद्दार नहीं होते, आप किसी बाहर के बंदे को वो मार ही नहीं सकते। सो इस सूरत हाल के अंदर जो भी मामला है, अगर ये मामला ऐसा ही हुआ है, तो फिर आप ये जहन में रख लीजिएगा कि अब अगला मरला ये होगा कि अमेरिका और इसराइल पूरी कोशिश करेंगे कि ईरान की नेवी को तबाह करें, उसकी एयरफोर्स को तबाह करें, उसके मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करें और अनाउंस करें, ट्रंप आकर अनाउंस करे कि हमने मार दिया है। और मारने के बाद वो ईरान की आवाम को कहें कि तुम लोग सड़कों पर निकल आओ, और उसके बाद वो कहें कि मैं अब बड़ी तबाही करने के लिए जा रहा हूं, सो लिहाजा तुम सड़कों पर निकल आओ। आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह जब अटैक किया था तो उसने कहा, जब रात के 2 बजे हुए कि उस वक्त अमेरिका में, तो उसने आकर ये बात की, उसने कहा जी मैंने अटैक कर दिया है, अभी आप घर में रहें, मैं शदीद बमबारी कर रहा हूं, और जब मैं आपको कहूंगा आपके पास ये मौका है, आप लोग निकल आएं। तो उसने कहा था मैं इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों ने किसी सूरत लड़ना नहीं है और हथियार फेंक दें, नहीं तो आप मारे जाएंगे। अब ये जो अचानक से ईरान की जानिब से इतना शदीद रिटेलिएशन हुआ है, अटैक हुआ है, वो तो क्लियरली लग रहा है कि उनके जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, और उसके बाद शायद हो